हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। ये AWS की IT की सेकंड क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। मैं ये वीडियो पहले भी पोस्ट कर चुकी हूँ, परंतु आपकी कंप्लेन आ रही थी कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, आप लोगों को पेपर समझ नहीं आ रहा है। तो हम इस बार इस पेपर को दोबारा कर लेते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का रिटन टेस्ट पेपर है फॉर टीचर्स सिलेक्शन ऑफ 9 दिसंबर 2012 पार्ट ए जनरल पेपर है। आइए इसके कंप्यूटर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आंसर देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विंडो एक्सपी से। इसमें पूछ रहे हैं द टर्म एक्सपी इन विंडो एक्सपी मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस, एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट। सो सी विंडो XP इज़ अ सब्सटेंशियल सिस्टम अपडेट, एक सिस्टम अपडेट है। द लेटर XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, मीनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मेंट टू बी अ न्यू टाइप ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। सॉफ्टवेयर का जो जेनरा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एक्सपीरियंस से ही XP ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एक्सपीरियंस। यूज़र को एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए XP को ऐड किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड शॉर्टकट से। मैंने आपसे कहा था कि कीबोर्ड शॉर्टकट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी थी और जिसने वो लिस्ट पढ़ी होगी वो इस आंसर को समझ गया होगा। वहीं जिसने नहीं पढ़ी है वो उस वीडियो को दोबारा देखकर उस लिस्ट को अच्छे से याद कर ले। तो हमारा क्वेश्चन है कीबोर्ड शॉर्टकट अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? Ctrl+B, Ctrl+U या Alt+U। देखिए Ctrl+B से लास्ट लिस्ट में लिखा था क्या होता है? बोल्ड हो जाता है। और Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए शॉर्टकट की से ही है और यहाँ पर हमें एक नई शॉर्टकट की देखने को मिल रही है जिसमें हम F12 का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स क्या है और ये फंक्शन कीज़ क्या हैं? देखिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए नहीं आए हैं, हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करने के लिए आए हैं। इसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ लें क्योंकि अभी F12 पे क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये है कि अब फंक्शन की पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें हर फंक्शन की का फंक्शन देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट से। देखिए Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। नो मैटर व्हाट प्रोग्राम यू आर रनिंग, Ctrl+Z विल रोल बैक योर लास्ट एक्शन। चाहे आपने पूरा एंटायर पैराग्राफ दोबारा लिख दिया हो या आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई हो, आप इट्स एन एब्सोल्यूट लाइफ सेवर। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो लास्ट स्टेप है उसको अंडू कर सकते हैं Ctrl+Z से। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। Ctrl+W से क्लोज हो जाता है। कोई भी काम हो, जो कोई भी प्रोग्राम आप देख रहे हो, विल शो डाउन वॉट एवर यू आर व्यूइंग। शट द फाइल एक्सप्लोरर विंडो, ब्राउज़र टैब, ओपनिंग इमेज फाइल, कोई भी हो। Ctrl+A से सिलेक्ट हो जाता है जो भी आपका मैटर है। दिस कमांड लेट यू हाईलाइट ऑल द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड फाइल। ठीक है, आपको माउस को से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Alt+Tab भी, ये भी एक बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट है जिसमें हम ऐप्स में स्विच कर सकते हैं। This one is a classic window shortcut. It can be hugely useful when you are running multiple application. आप बहुत सारी एप्लीकेशन आपने खोली हुई है तो आपस में स्विच करने के लिए आप Alt+Tab का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt+F4। तो Alt+F4 से क्या होता है? हमारा क्लोज हो जाते हैं। कोई भी, ये भी एक ओल्ड स्कूल, कोई भी आपका ऐप हो उसको क्लोज करने के लिए Alt+F, शट डाउन एक्टिव ऐप सो यू कैन स्किप द प्रोसेस ऑफ हंटिंग डेयर। देखिए स्क्रीन पे जाके मेन्यू में जाके उसको क्लोज करने से बेटर है कि आप Alt+F4 यूज़ करें। अच्छा, हमारा क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स पे था। The dialog box is a graphical control element in the form of a small window that communicate information to the user and prompt them for a response। तो देखिए आपने कभी डॉक्यूमेंट फाइल पे काम किया हो और आप उसे बंद कर रहे हो तो वो क्वेश्चन पूछता है कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो यही जो बॉक्स में आता है वो ही डायलॉग बॉक्स होता है
वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और इसे खोलने का जो शॉर्टकट है, ओपन एन एप्लीकेशन डैट प्रेस कंट्रोल ओ और क्लिक द ओपन आइकॉन टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। अच्छा, हमने यहाँ पर फंक्शन कीज़ देखी कि अब फंक्शन कीज़ पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फंक्शन की क्या होती हैं? आपने कीबोर्ड पे F1 से लेके F12 तक जो कीज़ देखी होंगी, ऊपर होती हैं F1 से F12 तक, उन्हें फंक्शन की कहते हैं। और कुछ कीबोर्ड्स में F1 to F19 भी होती हैं। ये कीज़ या तो सिंगल कमांड पे काम कर सकती हैं, यूज्ड एज अ सिंगल की कमांड, और कैन बी यूज्ड एज अ मॉडिफाइड की विद अनदर कीज़। जैसे अभी हमने Alt+F4 देखा था, जिससे हम शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर F5 जैसे अभी हमने देखा। अच्छा, इनके कीबोर्ड शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे जैसे नए सिस्टम्स आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, ईच सॉफ्टवेयर डेवलप कैन डिसाइड हाउ टू यूज़ द F कीज़ इन हिज और हर प्रोग्राम। सम एक्शन हैव बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। तो ज़्यादातर जो हैं डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी तरह यूज़ करते हैं इन फंक्शंस को, पर कुछ जो हैं वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको हम देख लेते हैं क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि F1 से डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन, हेल्प स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए। F2 क्या करता है, हाईलाइट फाइल और फोल्डर फॉर रीनेमिंग करने के लिए। F3 क्या करता है, सर्च टूल ओपन करता है। Alt+F4 अभी हमने देखा क्लोज करने के लिए। और F5 क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। F8 हम बूट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे एक और डिटेल में देखें अगर, तो F1 यूज़ द हेल्प ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, हेल्प की होती है, ओपन अ हेल्प स्क्रीन। F2 क्या करता है, हमारा रीनेमिंग में करता है हाईलाइटेड आइकॉन फाइल को। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए एक्सेल और पावर पॉइंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इस एक्सेल को आप अच्छे से लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के अपनी कॉपी में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, एडिट करने में हेल्प करता है हमारी एक्टिव सेल को। Alt+Control+F2 open document window in Microsoft Word. Control+F2 display the print view। देखिए अकेले F2 को अगर हम करते हैं तो वो हाईलाइट कर देता है रीनेमिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में एडिट करने के लिए एक्टिव सेल को Alt+Control+F2 क्या करता है, डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। और कंट्रोल, सिर्फ अकेले Control+F2 क्या करता है, रीनेमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। F3 क्या करता है, ऑफन ओपन अ सर्च फीचर फॉर एनी प्रोग्राम, हमारे लिए सर्च फीचर में हेल्प करता है, ठीक है। आफ्टर एन इनिशियल सर्च इज परफॉर्म, F3 फाइंड द नेक्स्ट सर्च वैल्यू। अगर आपने कोई सर्च कर ली है, उसके बाद अगर आप F3 दबाते हैं तो नेक्स्ट सर्च वैल्यू आ जाती है। MS-DOS में कमांड लाइन में। और Control+F3 क्या करता है, लोअर केसेस में ले आता है, यानी कि स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स में एनी हाईलाइटेड टेक्स्ट को। और अगर हम Shift+F3 दबाते हैं तो क्या करता है, जो या तो ये लोअर केस में ले आता है या फिर और अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी वर्ड। F2 क्या करता है, ओपन द एड्रेस बार इन विंडो एक्सप्लोरर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। रिपीट द लास्ट, और या फिर आपने जो भी एक्शन किया है उसको 200 या 2000 टाइम प्लस तक रिपीट कर सकता है। Alt+F4 अगर हम दबाते हैं तो प्रोग्राम की जो विंडो करेंटली एक्टिव है उसको क्लोज कर सकता है। और Control+F4 क्लोज ओपन विंडो और टैब इन अ एक्टिव विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। F5 इंटरनेट ब्राउज़र में प्रेसिंग F5 रिफ़्रेश कर सकता है, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र हो, कोई भी मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र हो। Control+F4 क्या करता है, कंप्लीट रिफ़्रेश ऑफ द वेब पेज को कर सकता है। और रिफ़्रेश द लिस्ट ऑफ द कंटेंट इन अ फोल्डर, ठीक है। F6 एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है F5 का, वो है स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे ओपन द फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टार्ट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, F5 से। F6 क्या कर सकता है, मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। और कोई ये जो ब्राउज़र होते हैं इसमें हेल्प करता है एड्रेस बार में कर्सर को मूव करने के लिए। या फिर Control+Shift+F6 क्या करता है, ओपन टू
अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। F6 और F7 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। F6 क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है लैपटॉप स्पीकर वॉल्यूम को, और F7 क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है लैपटॉप स्पीकर वॉल्यूम को। साथ ही F7 स्पेल चेक और ग्रामर चेक में भी हेल्प करता है। आई हमारी बारी F8 की। तो फंक्शन की यूज टू एंटर विंडो स्टार्टअप मेन्यू, कॉमनली यूज टू एसेस विंडो सेफ मोड। ठीक है, डिस्प्ले अ थंबनेल इमेज फॉर ऑल वर्क स्पेस इन मैकओएस। F9 refresh document in Microsoft Word, send and receive email in Microsoft Outlook। F10 क्या करता है, देखिए एक्टिवेट्स मेनू बार। जैसे हम माउस में राइट क्लिक का जैसा यूज़ कर सकते हैं वैसा ही यूज़ हम शिफ्ट प्लस F10 का कर सकते हैं। और एसेस द हिडन रिकवरी पार्टीशन, जो हमारे पार्टीशन साइड में होते हैं और वो हिडन होते हैं उनको भी देख सकते हैं F10 से। F11 हमें हेल्प करता है एंटर एंड एग्जिट ऑफ फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, F12, अब देखिए F12 आ गया और F12 पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओपन द सेव एज विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस F2 ओपन अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, एंड टू ओपन डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल प्लस F2 से हम डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एंड टू ओपन डायलॉग बॉक्स। इस बार डायलॉग बॉक्स पे क्वेश्चन हो गया, हो सकता है अगली बार आप पे वर्ड पे आ जाए। तो कंट्रोल प्लस F2 इज द आंसर। शिफ्ट प्लस F12 पे क्या होता है, सेव द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसा हम कंट्रोल प्लस S का यूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम शिफ्ट प्लस F12 का कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 क्या करता है, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। F13 से F15 तक काम क्या क्या है, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल, लॉक की एंड पॉज की रेस्पेक्टिवली। ये एप्पल के कीबोर्ड में आपको पाए जाते हैं। वहीं F16 से F19 तक जो नंबर्स होता है, जो नंबर पैड होता है उसके ऊपर 16, 17, 18, 19 जो हैं कीज़ वो पाई जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि डायलॉग बॉक्स किससे खुलता है, कंट्रोल प्लस F12 से, और शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, सेव होता है, परंतु यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ है तो अगर ये सेव का भी पूछते तो गलत होता। तो शिफ्ट प्लस F12 से हमारा क्या होता है, जो कि कंट्रोल प्लस S से होता है, सेव होता है डॉक्यूमेंट। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट का व्यू दिखता है डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीडिया फाइल। इसमें से मीडिया फाइल पूछ रहा है और इनको हम जो ऑप्शंस हैं इनको भी अच्छे से देख लेते हैं। WMA, विनैम्प, VLC, आउटलुक एक्सप्रेस, ये क्या है, मीडिया फाइल क्या होती है, आइए जानते हैं। तो देखिए, मीडिया फाइल आर योर पिक्चर्स, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट। इन फैक्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशन कैन रीड एंड वर्क इन विद अ डिजिटल फाइल आफ्टर इट इज़ एनकोडेड ड्यूरिंग द सेविंग प्रोसेस। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, वो फाइल कोई सी भी मीडिया में हो सकती है, पिक्चर में, म्यूज़िक में, ऑडियो में, वो सब क्या होती हैं, हमारी मीडिया फाइल होती हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन था WMA फाइल, WMA। तो WMA में क्या है, विंडोज़ मीडिया ऑडियो। WMA का मतलब है विंडोज़ मीडिया ऑडियो इज़ अ सीरीज ऑफ ऑडियो कोड्स and their corresponding audio coding formats developed by Microsoft. It is a priority technology that form part of Windows Media Framework. तो WMA क्या है, Windows Media Audio। Winamp आपको अगर पता हो तो ये एक मीडिया प्लेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। VLC हम सब ने देखा हुआ है, एक ऑरेंज कलर का होता है, तो वो भी एक मीडिया प्लेयर है। इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी क्या हुआ हमारा, ये भी एक मीडिया फाइल है। आउटलुक एक्सप्रेस, ये एक पुराना टर्म है। ये क्या है, फॉर्मली नोन एज, पहले इसको जाना जाता था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मेल एंड न्यूज़ से। इज़ अ डिसकंटिन्यूड ईमेल एंड न्यू क्लाइंट इंक्लूडेड विद इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 3.0। तो ये क्या है, एक इंटरनेट एंड मेल न्यूज़ सर्विस है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आउटलुक एक्सप्रेस। ये एक इंटरनेट और मेल न्यूज़ सर्विस है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए आपने लास्ट वीडियो में हमने वायरस पे बात करी थी और इसके फंक्शन भी बताए थे ये कैसे काम करता है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको आंसर मिल गया होगा कि ट्रोजन जो है वो एक वायरस है। तो इसमें नॉट पूछा गया है, नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ट्रोजन हो गया। वहाँ यहीं पर ही कैस्पर स्काई, क्विक हील एंड नॉर्टन, इन सब के बारे में हमने सुना हुआ है, कॉमनली हर्ड हैं, तो इनको भी हम जानते हैं कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। परंतु और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, हो सकता है अगली बार एग्ज़ाम में वो आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे एंटीवायरस के लोगोस के साथ उनके नाम दे दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएं और एग्ज़ाम में जब ये नाम आए तो एकदम से क्लिक हो कि हाँ ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। तो फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है एहनलैब, उसके बाद एवास्ट, एवीजे, एवेरिया, बाइडू, बिट डिफेंडर, बुलगार्ड, चेक पॉइंट, कोमोडो, एमएस सॉफ्ट, ई सेट, एफ सिक्योर, ठीक है, फोर्टनेट, यहाँ पर है K7 कंप्यूटिंग, कैस्पर स्काई, लावा सॉफ्ट, मेलवेयर बाइट्स, PC मैकटेल, पांडा, नॉर्टन लाइफ, ई स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट, मैकएफ्री, पैक्टॉल, टॉल एवी, 360Q, क्विक हील, सॉफ्टहोज, और ये है फिर वाइपर, ट्रेंड, पैक्टॉल, एवीजे, ये सारे हम देख ही चुके हैं, वी ब्रॉड, पांडा, एफ सिक्योर, यही, और मैकएफ्री, CA, कैस्पर स्काई, क्विक हील, वी ब्रॉड, तो हम ये सारे देख चुके हैं। कैस्पर स्काई, क्विक हील, नॉर्टन, ये सब क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन यू टच एंड सी इज, देखिए हम ये क्वेश्चन 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी कंप्यूटर की वो भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और जो प्रोसेस करता है जिसे नहीं छू सकते देख सकते वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोराइजिंग ईमेल एड्रेस यू शुड यूज़, तो अगर हमें कोई ईमेल एड्रेस मेमोराइज नहीं करना है तो उसमें से हम क्या यूज़ करें, सर्च इंजन में क्या होता है, हम सर्च करते हैं, ब्राउज़र के थ्रू हम सर्च करते हैं। एड्रेस बुक क्या होती है, जिसमें एड्रेस होता है, तो वैसे तो ये बुक मार्क आता है। अब इस बुक मार्क को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए जैसे हम बुक में के शॉर्टकट के लिए बुक मार्क लगाते हैं, वैसे ही अ बुक मार्क इज़ अ सेव्ड शॉर्टकट दैट डायरेक्ट्स योर ब्राउज़र टू अ स्पेसिफिक वेब पेज, जैसे जो हमारे डायरेक्ट ब्राउज़र को स्पेसिफिक वेब पेज पे ले जाता है। इट स्टोर द टाइटल, URL एंड फेविकॉन्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेज, उस पेज का या तो वो टाइटल याद रखता है या फिर URL को स्टोर कर लेता है। सेविंग बुक मार्क्स अलाउ यू टू ईजिली एसेस योर फेवरेट लोकेशन ऑन द वेब पेज, अगर आप बुक मार्क लगा देते हैं तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसी वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, बुक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT स्टैंड्स फॉर, ICT क्या होता है, तो ICT कुछ और नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव नथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन से का टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। विच ऑफ, स्मार्ट क्लासरूम, देखिए स्मार्ट क्लासरूम हम सब जानते हैं कि क्लासरूम को जो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे स्मार्ट क्लासरूम कहते हैं। स्मार्टफोन्स को भी हम सब जानते हैं, हम सबके हाथ में है, ये एक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हमारे ऑप्शन जो हैं वो 2 बचे, स्मार्ट एनवायरनमेंट और स्मार्ट गोल्स। इनको समझ लेते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इनके बारे में हमें नहीं पता है तो जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए जो स्मार्ट इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, लिंक कंप्यूटर्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस टू एवरीडे सेटिंग एंड टास्क। स्मार्ट इन्वायरमेंट इंक्लूड स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मार्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा एवरीडे, जो हमारा एवरीडे का जो वर्क और टास्क होता है उसको कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस से लिंक कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम स्मार्ट इन्वायरमेंट कहाँ बनाते हैं, स्मार्ट होम बनाते हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाते हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि
हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर हम डिवाइसेस और कंप्यूटर्स के थ्रू उसको करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, जैसे अब एलेक्सा आ गई है, सिरी आ गई है, तो ये भी हमारे बहुत सारे काम करती हैं। कुक और दास ने डिफाइन किया था स्मार्ट इन्वायरमेंट एज अ स्मॉल वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू मेक इनहेबिटेंट लाइफ मोर कंफर्टेबल। Smart environment aim to satisfy the experience of individual from every environment by replacing the hazardous work, physical labor and repetitive। ये स्मार्ट इन्वायरमेंट किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हमारा जो हैज़ार्डस वर्क है, फिज़िकल लेबर है, या ऐसा काम जो व्यक्ति जब करते हैं तो उन्हें हानि पहुंचती है, जैसे कि हम ये देखते हैं सीवर लाइन साफ़ करना, वहाँ पर से गैस निकलती है जो कि नुकसान पहुंचाती है व्यक्तियों को। तो अगर हम वहाँ पर किसी स्मार्ट डिवाइस को यूज़ करेंगे तो वो भी हमारा मिलकर एक स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाएगा। जैसे कि मार्बल फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो डस्ट निकलती है वो एस्थमा कॉज करती है। जूट की फैक्ट्रीज़ हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती है ऐसी डिवाइसेस, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर इन स्मार्ट कंप्यूटर्स और स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ होता है, मिलके स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। स्मार्ट इन्वायरमेंट में हम एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड बनाकर, स्मार्ट मॉनिटरिंग वाटर कंजप्शन, या डिजिटल सॉल्यूशन टू राइज अवेयरनेस ऑफ रिसाइकलिंग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा इसका तो आंसर हुआ स्मार्ट इन्वायरमेंट। और स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? जब हम खुद से बैठकर स्मार्टली अपने गोल्स को, टारगेट को बनाते हैं, तो वो स्मार्ट गोल्स कहलाते हैं, विच इज़ नथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मार्ट गोल्स। और स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट इन्वायरमेंट और स्मार्टफोन हम जानते हैं। द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज द प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर। तो देखिए, जब आपने ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा AWS का भी, तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करवाया होगा। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज द स्कैनर। अ स्कैनर इज द डिवाइस डेट कैप्चर इमेज फ्रॉम फोटोग्राफिक, प्रिंट, पोस्टर, मैगजीन, किसी भी ऐसे सोर्स से, सिमिलर सोर्स से, फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। तो क्या करते हैं स्कैनर में? हम किसी भी डायग्राम को प्रिंटेड करके इनटू अ कंप्यूटर, जैसे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में डाला था, तो वो क्या करता है? स्कैनर काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर स्कैनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेयरिंग का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं PPT प्रेजेंटेशन, एक्सेल पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स और BMP वर्कशीट। देखिए, आपको PPT तो पता होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, तो ये पेयर तो हमें सही लग रहा है। एक्सेल, डॉग और BMP ये क्या हैं, इनको भी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक होता है। डॉक इज़ अ डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है, यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, also used with the most word processing software including open office। doc stand for, जो doc होता है वो stands for document file। a doc file can contain formatted text, image, कुछ भी हो सकता है, printing, setting, formatting। अच्छा, तो हमारा डॉक किस पे स्टैंड करता है? डॉक्यूमेंट के लिए। द BMP फाइल फॉर्मेट ऑल्सो नोन एज बिट मैप इमेज फाइल। तो BMP क्या होता है? बिट मैप इमेज फाइल। डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप फाइल फॉर्मेट एंड बिट मैप इज़ अ रास्टर ग्राफिक इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये ग्राफिक इमेज को, फाइल को फॉर्मेट करता है, यूज टू स्टोर बिट मैप डिजिटल इमेज। ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल डिजिटल इमेज, बोथ मोनोक्रोम एंड कलर इन वेरियस कलर डेप्थ। तो ये जो भी काम करता है ये हमारा करता है ग्राफिक इमेज फाइल फॉर्मेट में, ऑप्शनली विद डाटा कंप्रेशन में, अल्फा चैनल में एंड कलर प्रोफाइल्स में। द विंडोज मेटा फाइल्स स्पेसिफिकेशन कवर द BMP फाइल फॉर्मेट, जिसकी फुल फॉर्म है बिट मैप इमेज फाइल।
एक्सेल शीट्स के बारे में हम जानते हैं। एक्सेल फाइल इज़ अ स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम बनाते हैं, और अनदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम सच एज ओपन फाइल, कैल्क और एप्पल नंबर्स। तो या तो हम एक्सेल्स की जो फाइल है वो स्प्रेडशीट होती है, जिसे या तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से या किसी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम से जैसे कि ओपन ऑफिस, कैल्क और एप्पल नंबर से बना सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो पेयरिंग पे था कि इसमें से कौन सी पेयरिंग गलत है और कौन सी पेयरिंग सही है, हमें ये देखना है। तो पीपीटी तो प्रेजेंटेशन से है, हम ये सही है। एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं, या तो हम उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बनाते हैं या एप्पल से बनाते हैं या किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से, तो यह पिक्चर से नहीं होती है, गलत है। डॉक स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट, हमने अभी देखा था, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट उसकी फाइल फॉर्मेट होता है, तो डॉक और डॉक्यूमेंट ये सही है। बीएमपी क्या होती है? बिट मैप इमेज प्रोग्राम है, तो ये भी वर्कशीट गलत है। इसके दो सही हैं, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से फंक्शन की पे आ रहा है, और अभी हमने सभी उसके फंक्शंस देख लिए हैं, परंतु यहाँ पर तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अमंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड देयर आर 12 कीज़ ऑन द कीबोर्ड नेम F1, F2, F12, F स्टैंड्स फॉर, ये बस F का मतलब पूछ रहे हैं। अभी हमने उसके सब फंक्शंस देख लिए हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन की को बोलते हैं। ये तो अब बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया उस डिटेल्स के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से कौन कौन से टर्म रिलेटेड हैं, कौन सा नहीं है। देखिए वर्कशीट अभी हमने देखा, फॉर्मूला भी मैंने कल आपको बताया था, ऐड करने का, सम करने का, उसमें फॉर्मूलाज होते हैं। हम जिस सेल पे, जिस कॉलम पे काम करते हैं उसको सेल कहा जाता है। बस वायरस डिटेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, वायरस डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पावर पॉइंट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज़ इफ़ यू वॉन्ट ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। देखिए कल भी इस पे बात हुई थी, प्रेजेंटेशन पे, डिज़ाइन टेम्पलेट पे और लेआउट पे, वहीं उसी पर ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, एड अ स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। तो जब हम डिज़ाइन टेम्पलेट चूज़ करते हैं तो वो सारी ही जो हमारी टेम्पलेट्स होती हैं उसमें आती है, और एक स्लाइड में हमारे जितनी भी टेम्पलेट्स होती हैं वो सारी, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, जितनी भी प्रेजेंटेशन में हमारी एक फाइल में जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उन सब पर वो डिज़ाइन आता है। तो डिज़ाइन टेम्पलेट में अगर हमें सेम लुक, अगर हम डिज़ाइन टेम्पलेट लेते हैं तो हमारी सारी स्लाइड्स में इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक, हम जितनी भी ऐड करेंगे वो सेम लुक के साथ आएंगी अगर हमने डिज़ाइन टेम्पलेट लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पावर पॉइंट से है, इफ़ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वॉन्ट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर। हमने कोई पावर पॉइंट शो बनाया है और उसे हम किसी दूसरे टीचर पे भेजना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। यू कैन ऐड द शो टू योर ईमेल मैसेज एज एन इंक्लूजन, रिप्लाई, अटैचमेंट और फॉरवर्ड। देखिए ईमेल को जब हम किसी दूसरे पे भेजते हैं तो उसे फॉरवर्डेड ईमेल कहा जाता है, परंतु जब हम उसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। ये ईमेल और पावर पॉइंट दोनों का आंसर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, अटैचमेंट। देखिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें ताकि और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।